बरसात के दिनों में मधुमक्खियों के लिए खाने की कमी हो जाती है और मधुस्राव कम होने लगता है। इसलिए मधुमक्खी पालक भाई के लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि कृत्रिम तरीके से मधुमक्खियों के लिए भोजन कैसे बनाया जाए। मधुमक्खी को कृत्रिम भोजन के लिए चीनी की चाशनी दी जाती है। चाशनी बनाने के लिए पानी और चीनी का अनुपात 1:1 होना चाहिए, यानी 1 किलोग्राम पानी में 1 किलोग्राम चीनी। इस अनुपात में चीनी और पानी मिलाकर उसे आग पर चढ़ाएं और जब पानी खौलने लगे तो उसे उतारकर छोड़ दें। चीनी पानी के इस चाशनी को ठंडा होने के बाद उसे विकोसूल या कोवाडेस के कैप्सूल चाशनी में मिला दें। इसके डोज क्या होने चाहिए, इसकी विधि को हम आइए विस्तार से अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। 4 किलो चाशनी में 5 mg कोवाडेक्स और 250 mg का टेरामाइसिन मिला दें। अब मिला के देंगे तो इससे क्या होगा कि टेरामाइसिन बैक्टीरियल डिजीज नहीं होगा, जिसे कहते हैं ना लार्वा सड़ने लगा, बैक्टीरियल बीमारी नहीं होगी। कोवाडेक्स से क्या होगा कि उसके भूख बढ़े रहेगी, माने उसकी एक्टिविटी बढ़े रहेगी, समझे ना। तो ये देते हैं। लेकिन दवाई जब मधु निकालने का समय आता है उसके पहले 1 महीना पहले इसको दवाई देना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो मधु में इसका अंश आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोग जिनका प्रोग्रेसिव माइंडेड हैं तो 2 बक्सा 3 बक्सा खरीदे, डोज भी ज़्यादा कर दिए और लगातार देंगे, और कुछ दिन के बाद आएंगे कि कहेंगे कि सर देखिए ना हमारी मक्खी बड़ी काटती है, समझे ना। नेचुरली जब एनर्जी ज़्यादा होगा तो एक्टिव ज़्यादा होगी ना। तो आपको ये करना है कि इस सप्ताह में दिए तो अगले सप्ताह में मत दीजिए, फिर अल्टरनेट वीक में चाशनी तो दीजिए, कोवाडेक्स अल्टरनेट वीक में दीजिए। अदर मैनेजमेंट जो है मौसम के अनुसार, जैसे जाड़ा मौसम है, जाड़ा मौसम है तो जाड़ा मौसम में मधुमक्खी को भी ठंडा लगेगा ना। तो जूट का जो बोरी है, हमारे यहाँ वैसा टेम्परेचर लो नहीं जाता है जैसे पंजाब वगैरह कश्मीर में जाता है। तो जूट के बोरी अगर दे देते हैं तो, या पुआल का चटाई, तो पुआल की चटाई अब बिलो स्टैंडर्ड हो गया, कौन बनाने जाता है। जूट का बोरी फाड़ के ऊपरी ढक्कन और भीतरी ढक्कन, भीतरी जाली का रहता है ना, जाली के ऊपर से दे दीजिए। अच्छा बहुत ठंडा लगे तो जाली के नीचे दे दीजिए, समझे ना। और जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगे तो जूट के बोरी को पानी में डुबा दीजिए, निचोड़ दीजिए, नहीं तो पानी नीचे मक्खी की छत्ता पर पड़ेगा। दिन में 2 बार, एक 11 बजे और एक 3 बजे या 2:30 बजे, वो जाले के ऊपर दे देंगे। हाँ जाले। इन सभी के अलावा यदि बक्से में पराग की कमी मालूम पड़े तो पराग परिपूरक भोजन बनाकर दें। सौ ग्राम पराग पूरक भोजन के लिए इन चीजों की जरूरत होती है: सोयाबीन का आटा 25 ग्राम, पराग कण 15 ग्राम, ईस्ट पाउडर 10 ग्राम, पाउडर दूध 5 ग्राम, मधु चीनी 1:1 यानी 45 ग्राम, ग्लिसरीन 2 मिलीलीटर। पराग परिपूरक भोजन कैसे बनाते हैं, आइए इसे हम जानते हैं अपने वैज्ञानिक महोदय से। हम लोगों ने एक भोजन बनाया है कि पराग के जगह पर क्या दीजिएगा। अगर 100 ग्राम पराग परिपूरक भोजन बनाना है, माने पराग के जगह पर उसको देना है परिपूरक भोजन, तो उसमें क्या क्या चीज़ ले। पहला उसमें लिखिए सोयाबीन बड़ी का आटा 20 ग्राम लिखिए, ईस्ट पाउडर 10 ग्राम। हाँ। तीसरा लिखिए सूखा हुआ पराग,
सूखा हुआ पराग कहाँ से आएगा? अब जैसे मकई का पराग है, मकई का सीजन है, तो उस समय पराग इकट्ठा कीजिए। तो कैसे पराग इकट्ठा कीजिएगा? इकट्ठा करने की क्या पोलन ट्रैप लगा देंगे गेट के पास। पोलन ट्रैप तो जैसे दिन भर मत लगाइए, मधुमक्खी को तो पोलन की ज़रूरत है ना, सीजन में, ऑफ सीजन में नहीं, कि जब नहीं मिल रहा है तब नहीं। जैसे सरसों का टाइम है, सूरजमुखी का टाइम है, मकई का टाइम है, तो 1 घंटा 2 घंटा लगा दीजिए। तो पोलन ट्रैप का जो होल होता है, छेद होता है, व्यास जो होता है 6 मिलीमीटर होता है। और आप लोगों को ये भी बताया गया होगा कि मधुमक्खी जो 3 जोड़ा टांग होता है ना, पिछला जोड़ा टांग में उसको एक गड्ढा बना रहता है, उसको क्या कहते हैं? पराग टोकरी, पोलन बास्केट, उसी में भर कर लाती है। लेकिन जब छेद से पार करेगी तो टांग फैल जाएगा और पोलन वहीं गिर जाएगा। तो पोलन ट्रैप को क्या करेंगे कि गेट पर लगा देते हैं, बक्सा के गेट पर लगा देते हैं। मधुमक्खी तो अंदर गई, पराग बाहर गिरा, अंदर में जाकर बाहर गिरा, है कि नहीं? तो 1 घंटा 2 घंटा जो कलेक्ट किए उसको थोड़ा साफ किए, धूप में सुखाए, आटा बनाकर शीशा के बोतल में रख लिए। ड्राई पराग का सूखा हुआ आटा 15 ग्राम 15 ग्राम। अच्छा, सूखा हुआ दूध जो आता है बाजार में मिलता है, मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर 5 ग्राम, जो नहीं बनाए बना मिल्क पाउडर 5 ग्राम है। इसके बाद में चीनी, पिसा हुआ चीनी पाउडर फॉर्म में, चीनी 22.5 ग्राम, मधु जो है 22.5 ग्राम। अच्छा, इस सब को मिला दीजिए। मिला के जब गूंथिएगा तो जैसे रोटी बनाने वाला आटा हो जाता है, क्योंकि मधु लिक्विड है ना, अगर नहीं वैसा बनता थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, लेकिन चिपचिपा हो जाएगा, समझे ना। और ये सूखने न पाए इसके लिए 1-2 बूंद जो है ग्लिसरीन मिला देते हैं। इसके बाद क्या कीजिए कि फ्रेम के ऊपर शाम के टाइम में इसको चिपका दीजिए। फ्रेम के ऊपर चिपका दीजिएगा तो मधुमक्खी अपना खा जाएगी। कभी कभी प्रश्न आता है कि कितना देंगे, एक बक्सा में कितना देंगे? तो ये आपकी कॉमन सेंस की बात है। आपके मधुमक्खी एक बक्से में कितना है, आज अगर दे दीजिए 50 ग्राम, अगर रात भर में खा ली तो दोबारा जब दे दीजिएगा तो थोड़ा बढ़ा दीजिए, दोबारा थोड़ा बढ़ा दीजिए, अगर नहीं उठा रही तो थोड़ा कम कर दीजिए। ये कॉमन सेंस की बात है, ये डिपेंड करता है मधुमक्खियों की संख्या पर, समझे ना। अभी हमसे न पूछिएगा कि कितना ग्राम दे। अब जैसे आपको बताया गया होगा कि मधुमक्खी जब खरीदिएगा तो 5 फ्रेम एक बक्से में खरीदिएगा। एक बक्से का कैपेसिटी कितना है? 10 फ्रेम नीचे 10 फ्रेम ऊपर, लेकिन खरीदना है 5 फ्रेम ना, 5 फ्रेम खरीदना है, कारण कि धीरे धीरे मधुमक्खी हो जाएगी, भर जाएगी, फिर 1 से 2 बक्सा हो जाएगा। लेकिन जो ट्रेंड आदमी है मधुपालक है, वो 5 फ्रेम नहीं खरीदता है, उतना पैसा कहाँ खर्च करेगा। अच्छा, मधुमक्खी के लिए सबसे अच्छा भोजन क्या है? फसल में तो तेलहनी फसल, दलहनी फसल, मसाले की फसल, देखे उनकी मेथी धनिया पर बहुत जाती है ना। चारे वाली फसल, बरसात के दिन में जब भोजन की कमी होती है तो सबसे ज़्यादा पराग किस पर मिलता है? बाजरा पर, है ना, मकैया जनेरा, ट्योसेंटी जिसको कहते हैं, ये सब अच्छा सोर्स है मधुमक्खी के लिए। नहीं, अच्छा देखिए ना, हमारे यहाँ के बहुत से मधुपालक बरसात के दिनों में झारखंड चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? हाँ, सितंबर महीना में उनको मिल जाता है क्या? नाइजर, सुरगुजा का फूल। सुरगुजा का फूल सूरजमुखी के फूल की तरह होता है। मधुमक्खी बहुत काम करती है। साल में एक बार हम लोग बताते हैं कि रानी को बदल दीजिए ना जी, बताते हैं ना, ये लोग भी जानता है। हमारे मधुपालक सब ट्रेंड है, साल में एक बार रानी को बदल देगा। क्यों बदल देगा? क्योंकि उसके अंडे देने की क्षमता कम हो जाती है, अंडा देने की क्षमता कम हो जाती है, तो बदल लिया। जो काम हम लोग यहाँ सरसों में करते हैं वो सितंबर में ही कर लेते हैं, नई रानी बनवा लिए।
डिवीजन ले लिए, तब आगे सरसों का मधु मिलता है। अब हम लोग सरसों में अगर नई रानी बनवाएंगे, डिवीजन लगे, तो मधु कहाँ से ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो एक सीजन हम लोग लेट हो जाते हैं और इसीलिए वहाँ जाते हैं। इसके अलावा उनको फ़ायदा क्या है कि वहाँ कई तरह के घास है। एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, जितने फूलने वाले पौधे हैं, फसल हैं, घास हैं, उसमें से लगभग 90% से ही अपना भोजन लेती है। सबों से मधु नहीं बनेगा, लेकिन ये भोजन या तो पराग मिलेगा या पुष्प रस मिलेगा या दोनों मिलेगा। फल वृक्षों में जैसे आंवला बेस्ट है, नींबू बेस्ट है। नींबू का मधु समझिए कि बहुत अच्छा है। हम अगर कहीं जाते हैं, हर कोई भी नींबू, संतरा वाला हो या कागजी हो या जो हो, फरवरी में फ्लावर करता है ना, बड़ी अच्छा नींबू। आपका नागपुर एरिया में जैसे ऑरेंज होता है तो वहाँ का मधु बहुत अच्छा होता है। तब बरसात के दिनों में हमारी क्या समस्या है? पहली समस्या है कि पुष्प रस और भोजन मिलेगा। पुष्प पराग की जगह पर पराग की कमी होगी तो रानी मधुमक्खी का अंडा नहीं देगी, बच्चे का विकास नहीं होगा। अगर इस तरह का भोजन हम दें सप्ताह में 1 बार या 2 बार, तो पराग की कमी दूर होगी ना, तो उसके अंडा देने की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, है कि नहीं? अब रहा पुष्प रस, उसका जो भोजन है पुष्प रस पर क्या देते हैं? चीनी की चाशनी बना के देते हैं। अब चीनी की चाशनी में आपको देखना है कि मौसम के अनुसार, ऐसे तो हम लोग कहते हैं सीधे बोल दिए 1 किलो चीनी 1 किलो पानी, लेकिन अलग अलग मौसम में इसकी मात्रा को कम बेसी कर सकते हैं, समझे ना। सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत गर्मी में पड़ती है, तो 1 किलो चीनी में 2 किलो पानी डालिए। वैसे पानी की रिक्वायरमेंट भी हनी बी को है, वो भी तो जीवित प्राणी है ना। कितना पानी पी जाती है एक दिन में? आधा से 1.5 लीटर। गर्मी के दिन में 1.5 लीटर एक बक्से में, और दिन में जैसे बरसात में जाड़ा में आधा लीटर प्रतिदिन से पीता है। तो पानी करती क्या है, किस काम में पानी लाती है? एक तो पीने के काम में लाती है, लिविंग चीज़ है, पानी पिएगी। दूसरा का इन्होंने बड़ी माने इंटेलिजेंटली कहा कि वो टेम्परेचर, आप लोग भी सुने होंगे कि मधुमक्खी जो है अपने एयर कंडीशन रूम बना कर रखती है, गर्मी में ठंडा करेगी, है कि नहीं? जैसे चीनी की चाशनी आप देते हैं ना, जम गया, बचा हुआ चाशनी जम गया तो उसको पतला करती है अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उसमें भी पानी की उसको ज़रूरत है। तो ऑन एन एवरेज आधा लीटर से 1.5 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है पर कॉलोनी। इसीलिए जहाँ भी मधुमक्खी के बक्सा रखते हैं वहाँ पानी की, साफ पानी की व्यवस्था होना चाहिए। झारखंड के तरफ जो लोग बक्सा ले जाते हैं पानी के लिए, वो वहाँ कुआं बहुत है। झारखंड में कुआं में जाती है, डूब के मर जाती है। चंपाकुल में अंदर घुस गई, अब चलाए तो वैसे मर जाती है। इसलिए पानी की व्यवस्था होना जरूरी है। तो किसान भाई, आप इन तरीकों से भोजन बनाकर बरसात के दिनों में अपने मधुमक्खियों को खाना दे सकते हैं और मधुमक्खियों के लिए प्राकृतिक तौर पर भोजन की कमी की भरपाई कर सकते हैं।